नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वीरों का सम्मान, सियासी घमासान। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने वीर बाल दिवस को नेहरू बनाम बीजेपी की बहस का केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। दरअसल सीएम ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सिर्फ गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता। इसी बयान को अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सीधा हमला बताया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर आज़ादी के नायकों को निशाने पर ले रही है। कुल मिलाकर वीर बाल दिवस पर सियासत शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम ने नेहरू पर किया वार, वीर बाल दिवस पर सियासी तकरार। ऐसे या वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बीजेपी के निशाने पर आते ही रहते हैं और अब वीर बाल दिवस के मंच से भी नेहरू पर परोक्ष हमला हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर बाल दिवस और पंडित नेहरू से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम ने तंज कसा कि सिर्फ गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, बल्कि सत्य और न्याय के लिए वीर साहिबजादों ने अधर्म के खिलाफ अपना बलिदान दिया। हमको बाल दिवस की याद आएगी। वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी। एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद, जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला तो कांग्रेस तिलमिला उठी। कांग्रेस ने आजादी के वक्त नेहरू के योगदान को गिनाया तो आरोपों को बयान के बाढ़ में लपेटते हुए बीजेपी पर कई वार किए। कांग्रेस ने कहा कि जिन महापुरुषों ने देश को अपना सब कुछ दिया, उनसे बीजेपी को परेशानी रही है। कांग्रेस के नहीं, देश के उन महापुरुषों से तकलीफ रही है जिनने सब कुछ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी कुंठा का विषय यही है कि ये इतने बड़े कर्मयोगी और महापुरुष थे कि जो अपना सर्वस्व निछावर करके देश को दे गए, इतिहास में अमर हो गए। और ये क्या दुनिया, ये क्या बुलाने की कोशिश करेंगे, दुनिया उनको मानती है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और चाहे महात्मा गांधी जी हो। ये नेहरू जी पर लगातार तंज कसते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे। इनके नेता तो एक दिन जेल में रहे, माफ़ी मांग के बाहर निकले हैं और बाल दिवस पे तंज कसते हैं, लाल गुलाब। अरे नेहरू जी की पाँव की धूल के बराबर नहीं है ये। यूं तो वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को नमन करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इस बार शहादत के मंच से नेहरू की राजनीति भी जुड़ गई। लिहाजा वीरता बनाम विरासत, इतिहास बनाम विचारधारा की जंग शुरू हो चुकी है और इस सियासत के केंद्र में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। हालांकि अब देखना होगा ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या वीर बाल दिवस के बहाने बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या इस बयान के बाद नेहरू बनाम साहिबजादों पर बहस तेज होगी? तीसरा सवाल, आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार
आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या वीर बाल दिवस के बहाने बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस को आपने सुना, वो कह रहे हैं आप लोगों को महापुरुषों से दिक्कत है, कुंठित हैं आप लोग। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे अर्थों में जब बाल दिवस की हम बात करते हैं तो हमें बाल दिवस को ऐसे लोगों की स्मृतियों में सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, उनके शौर्य गाथा को याद करना चाहिए जिन्होंने वास्तविकता में इस देश के स्वाधीनता के लिए, आत्मबल के लिए, आत्मगौरव के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने का काम किया है। किसी धर्म के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, अपितु समूचे राष्ट्र की भावना के अनुरूप इस प्रकार का योगदान दिया गया। नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस स्तर का योगदान वीर बाल दिवस में हमारे साहबजादों ने दिया था, सिख धर्म के अनुयायी गुरुओं के सुपुत्रों ने दिया था, वो अपने आप में अतुलनीय है और उसका कोई इतिहास में सानी देखने को नहीं मिलता। जो अभिमन्यु से लेकर के साहबजादों तक एक देश की विशाल वैभवशाली परंपरा रही है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने साहस, अपने शौर्य का परिचय हमारे देश की युवा पीढ़ी ने भी करने का काम किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी विषय को रेखांकित करने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उसको साहित्य, शेरो शायरी और एक प्रकार से रोमांटिसाइज करके जो नेहरू जी के व्यक्तित्व को देखा जाने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह वास्तव में बाल दिवस का एक नकारात्मक चित्रण है। बाल दिवस में हमें उनकी शहादत, उनके शौर्य को याद करना चाहिए जिन्होंने वास्तविकता में कम अल्प आयु में भी अपने जीवन का उत्सर्ग किया और इस देश और इस समाज की एक जो वीरता की विरासत है उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने एक अग्रणी और सहायक की भूमिका निभाई। तो इस पूरे विवाद में कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से अपना ड्यू क्रेडिट लेना चाहती है। जो शहादत है साहिबजादों की, उसको कमतर आंकते हुए नेहरू जी के कद को बड़ा दिखाना चाहते तो हैं। क्या मतलब शिवम जी, 14 नवंबर के विकल्प के रूप में 26 दिसंबर मना रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, विकल्प की बात नहीं है। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहते, उनका उस नाते सम्मान है। उनकी जन्म जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम अपने जो हमारे प्रीडेसर्स रहे हैं, जो हमसे पहले इस पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके कार्यों की हम एक क्रिटिकल तरीके से अध्ययन कर सके, अवलोकन कर सके, उनकी गलतियां, उनकी खामियां और उनकी अच्छाइयां, सभी चीजों पर बेहतर ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उसमें बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास करती है। नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान जो घटित हुआ वह भी हम सभी के सामने है। तो स्वाभाविक तौर पर यह किसी के समकक्ष खड़ा करने की बात नहीं है। साहिबजादों और जो सिख धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, उनका जो इतिहास में योगदान रहा था, जो मुगल और जो आक्रांता थे, उनके विरुद्ध उन्होंने जो शौर्य और साहस का परिचय दिया, बगैर किसी भय में आए, बगैर किसी प्रकार से समाज को विघटित किया, उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो अपने आप में अतुलनीय और अभूतपूर्व है। ठीक है। तो अमित जी, क्यों लगता है आपको कि नेहरू जी का विरोध कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो असल प्रेरणादायक हैं उनका वीर बाल दिवस मनाने में क्या आपत्ति है? और आपको क्यों लगता है कि बाल दिवस के विरोध में ये मनाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति है हमारी। मुझे लगता है कि आपको भी रखना चाहिए, सभी पैनल के सभी लोगों को रखना चाहिए। क्या है कि हमेशा महापुरुषों को अपना बताने की ये जो भारतीय जनता पार्टी की कला है, क्योंकि इनके पास इनके खुद के तो महापुरुष है नहीं। आपने कभी देखा कि कोई भी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष जब भारत आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की समाधि पर ले गई हो, कभी गोलवलकर जी की समाधि पर ले गई हो? लेकर जाते हैं किसके यहाँ? जितने कांग्रेसी महापुरुष रहे इस देश के, कभी संघ प्रमुख क्या लेकर गए क्या? कभी कि ये प्रथम संघ प्रमुख रहे, इनकी समाधि पर लेकर जाए? तो हमें इनके प्रति सांत्वना है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जितने समय से या जितने सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, उतने समय से ज्यादा तो जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जेल में रहे हैं। तो ये कितना भी कद कम करने की, ज्यादा करने की कोशिश कर लें, ये होना नहीं है। ये आज जिस स्मार्ट लेकिन सिटी आंकड़ा में गलत हो गया ना करोड़ों आपका। अरबों रुपए। अभी मुकेश नायक जी कह रहे थे, अभी इसी में रिपोर्ट में ही है कि 9 साल तक वो जेल में रहे। इस हिसाब से तो ज्यादा हो गए ना उनके शासनकाल। मुझे तो कोई 9 दिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का व्यक्ति 9 दिन भी जेल गया हो अंग्रेजों के खिलाफ, तो मुझे नाम बता दीजिए आप। ये तो अंग्रेजों के प्रति समर्पण का क्या भाव था इनका, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात ये है कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सम्मान है, मैं आपको बताऊं कि ये लोग आज जिस स्मार्ट सिटी मिशन इन्होंने चलाया था, हालांकि अब तो फेल हो गया, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी बंद कर दी है योजना, लेकिन उस जमाने में जिस भोपाल में हम बैठे हैं, एक्चुअल स्मार्ट सिटी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, जहां पे रोजगार की व्यवस्था, जहां पे पार्क हैं, जहां पे लेकिन अमित जी गुरुद्वारे कोई हैं, जहां नेहरू पर जी के मंदिर काम पर हैं, तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, तमाम उनके चीजें सम्मान पर भी हैं। कोई सवाल नहीं ये उठा रहा है। एक्चुअल सिर्फ बाल दिवस पर बात चल रही, वीर बाल दिवस और बाल जब दिवस। हमारा देश इतना मजबूत नहीं था, जब हमारे देश के पास इतना बजट नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने ये देश की जनता को दिया था। आज क्या हो रहा है देश में? यदि आपको बराबरी करनी है तो उनके कामों से बराबरी करिए आप जब जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिका जाते थे तो लंबा किलोमीटर तक उनका स्वागत होता था। विदेश के किसी भी देश में जब वो जाते थे तो क्या स्वागत होता था उनका? जब वो मैनेज स्वागत नहीं होता था, खुद के पैसे खर्च करके स्वागत नहीं होता था, उनको वैश्विक नेता दुनिया मानती थी। ये अंतर है जवाहरलाल नेहरू जी में और आज के हमारे मोदी जी में। नहीं तो बाल फिर दिवस भी ही हम क्यों तो मनाना? ये ईश्वर से कामना करेंगे। नहीं तो क्या बाल दिवस मनाने के सुन नहीं पीछे कोई पाया एक मैं नैरेटिव सेट करना था क्या कांग्रेस का मकसद? देखिए, कांग्रेस के जितने भी हमारे हीरो रहे हैं ना, उनको नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। नैरेटिव सेट करने की जरूरत तो इन लोगों को है कि इन लोगों के नहीं तो फिर किसी एक भी अंतर्राष्ट्रीय बाल महापुरुष को दिवस इस तो देश 20 की नवंबर जनता को मनाया जाता था मानती ना, नहीं उससे है। पहले, नेहरू जी के निधन से पहले तो। अमित जी देखिए, ये जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को इस देश की जनता ने स्वीकार करा है। आज आप देख लीजिए, किसी भी हम बॉलीवुड की बात करें या हम बच्चों तो के बीच की बात जनता के करें, ऊपर छोड़ तो दीजिए ना, वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, निश्चित डर तौर किस पर बात जनता का? के ऊपर है और जनता ने स्वीकार करा है जवाहरलाल नेहरू जी को बाल दिवस के रूप में। हम्म। ये शुभकामनाएं तो आपका चैनल भी देता आया है। देते हैं ना हम, लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो तो पहले तो हाँ, 20 नवंबर तो को ये मनाया स्वीकार जाता करा था है ना अपने जब उनका संवैधानिक निधन हुआ परंपरा को। तो जन्म जयंती पे मनाने लगे। आज से पहले तो ये सवाल हुआ नहीं। इससे पहले तो समस्त जनता ने, सारे लोगों ने, इस देश के हमारे बच्चों ने स्वीकार करा है चाचा नेहरू को। तो इसमें आखिर दिक्कत क्यों होना चाहिए? ठीक है, इससे पहले तो कोई सवाल हुआ ही नहीं है। शिवम जी देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अमित जी अभी जो बातें कर रहे थे कि संघ प्रमुख के पास लेकर के नहीं गए, कहीं अन्य जगह लेकर के नहीं गए, तो इनको समझना होगा कि यह जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए वह उनका राष्ट्र के लिए जो भी योगदान हो, लेकिन वह इस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं रहे। जब कोई इस प्रकार का राष्ट्राध्यक्ष आता है, कोई इस प्रकार की विभूति आती है, तो हम ऐसी जगहों पर लेकर के जाने का काम करते हैं जिनका इस देश की शासन व्यवस्था के साथ जुड़ाव रहा हो। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि यह संजय गांधी कोई ऐसे महनी पद पे नहीं रहे, लेकिन फिर भी परिवार, अरे अमित जी धैर्य धैर्य धैर्य, किसी परिवार बस क्या होने के कारण उनको आप देखिए कितना आदर के साथ यह लोग देखते हैं, कितनी आदर की दृष्टि के साथ, सिर्फ परिवार का उपनाम होने की वजह से। तो ये तमाम चीजें पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से संविधान को तार तार करते हुए पूरी व्यवस्था को यह लागू करने का काम करते हैं। हम तो गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी उनकी भावना को लेकर के चलती है, और इसके साथ ही साथ हमारी पार्टी का भी जो अधिष्ठान है, जो वैचारिक दर्शन है, उसको भी लेकर के हम अग्रणी होकर के चलते हैं। हमारी पार्टी का अध्यक्ष कोई एओ ह्यूम तो नहीं रहा, हमारी पार्टी की संस्थापना किसी सेफ्टी वॉल्व के लिए तो नहीं की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पंडित नेहरू से हमें कोई गुरेज नहीं है, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान है, लेकिन उनके लिए जो कसीदे पढ़ने की राजनीति की जा रही है, उनको इतिहास में महिमा मंडित करने का जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है, इस पर देश की जनता कांग्रेस से जवाब चाहती है कि जब इस रूप में हमारे देश में इतने क्रांतिकारी लोग हुए, इतने स्वाभिमानी 2 साल पहले जब आप कांग्रेस में थे, आप भी कसीदे पढ़ते थे। नहीं अमित जी, अभी आप भी कसीदे पढ़ते थे जब आप कांग्रेस में थे। नहीं अमित जी, कसीदे पढ़ते थे। नहीं अमित जी, अमित जी आप जब तर्कों का जवाब नहीं दे पाते तो आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। अमित जी आप जब तर्कों का जवाब नहीं दे पाते तो आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप निजी बात नहीं नहीं अमित जी, जब अमित जी वो सम्मान तो अभी भी दे रहे हैं ना। इंसान नहीं दे पाता, सभी के कसीदे पढ़ते थे, आक्षेप लगाता है। लेकिन आप विषय आज जो पर है, बात अब करिए, आप आपकी हमारी चर्चा हो जाएगी इस विषय पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अमित सावरे जी, आपने जिस शिवम जी, रूप में चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ठीक है, दूसरे दौर में आता हूँ। शिवम जी, अमित जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आशीष जी, सीएम के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या इस बयान से नेहरू बनाम साहिबजादों के बीच जो बहस है वो और तेज होगी? क्या नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ये इस तरह की चीजें हैं कि नेहरू की आलोचना जो है आज के पिछले काफी समय से एक नई किस्म की शैली है राजनीति की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आलोचना समकालीन लोग जब करते हैं तो वो ज्यादा तार्किक होती है और उसमें ज्यादा कुछ, उसमें कोई अच्छा या बुरा चीजों की समीक्षा की जा सकती है। इस तरह की आलोचना का कोई सेंस नहीं है। लेकिन जहां तक ये वाली बात है कि
आज जो बात कही गई, तो मैं ये मानता हूँ कि बात, जैसे गुलाब के फूल की बात कही है, जो बात भी कही गई है, उस पर उससे नेहरू को कटाक्ष आप मान सकते हैं, कोई भी मान सकता है। वो एक लाइन है जिस तरह की, उस पर उसको सब उसका अनुसरण करते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं ये दूसरे नजरिए से देखता हूँ कि इस बहाने यदि वो जो साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह के जो दो साहिबजादे थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, जो सत्ता के लालच में नहीं आए थे, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, जो सत्ता के लालच भी नहीं आया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, यदि उनकी शहादत को अगर बहुत अच्छे से सामने मनाया जाता है, लाया जाता है, तो इससे बेहतर क्या होगा? बिल्कुल, नेहरू के बहाने यही हो क्योंकि जाएगा। असली प्रेरणादायक तो वही है ना, बच्चों के लिए प्रेरणा कौन देगा? असली असली और नकली कोई बात नहीं होती। हम्म। बात यह होती है कि उनको इतना बड़ी तरह से वो नहीं किया गया। बच्चों से जवाहरलाल नेहरू की तुलना का कोई सेंस भी नहीं है। उन्होंने शासन किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी, और 9 साल और 12 साल के बच्चों ने बिना किसी लालच में जान दी। तो ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन इन सबके बावजूद भी यदि उन दो बच्चों की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, उन्हें बच्चों तक पहुंचाया जाता है, तो इससे अच्छा संयोग क्या होगा? ये तो अच्छी बात है। बाकी विषय बहुत सारे खुला हुआ है कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा। ये तो ठीक है। सनातन आलोचना का दौर है, लेकिन ये बेहतर है कि उनको पाठ्यक्रम में लाया जाए। तो अमित जी, इसमें आपत्ति क्या है यदि उनको पाठ्यक्रम में ला रहे हैं तो? अमित जी, देखिए, बात यह है कि 2014 के बाद से, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये कोई नई बात नहीं रही है। क्योंकि हमारे मोदी जी ने तो विदेश में जाके ये भी बोला था कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। अरे भी तो सीधा सवाल ये है ना कि यदि इनको पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, जो आशीष जी उठा रहे हैं, उसमें आपत्ति क्या है? आज ये देखिए, बात ये है कि वो जो करें, पूरा देश उनका अनुसरण करे, जरूरी तो नहीं है। आज हम चैनल पर बैठकर यदि तो फिर तो वैसा ही हुआ ना, जो आप करें उसका पूरा अनुसरण करें, वो कोई जरूरी नहीं है। ये करते आ रहे हैं, इस देश की जनता ने स्वीकार करा है। नहीं, जब आपको मौका मिला आपने किया, जब उनको मौका मिला वो कर रहे हैं। जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों को अपशब्द कहते हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देते हैं, मार्ग पर चलते हुए पहले के प्रधानमंत्री ठीक है अमित जी, इधर उधर को घुमा के बात ना करके सीधी बात कर रहा हूँ ना मैं, तो सीधा सवाल था मेरा, यदि पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नेहरू भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ने दीजिए, यदि लोगों को ही चयन करना है तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार स्वतंत्र है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, 56 इंच की मोदी जी की छाती है, ये इनको जो चाहे वो करें। ये बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम दर्ज होगा जिन्होंने अपने पहले के प्रधानमंत्रियों के बारे में इतने अपशब्द कहे हैं, सिर्फ पहले प्रधानमंत्री से लेके इनके पहले वाले प्रधानमंत्री तक। जबकि हम ये कहते हैं इस देश की, यहाँ आप शब्द किसी ने कहा ही नहीं भाई, आज सिर्फ गुलाब के फूल का जिक्र हुआ, नाम तक नहीं लिया। और ये बात हुई है कि साहबजादों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो इतना आग बबूला क्यों होना? मैं तो चिंतित क्यों होना? सैकड़ों बयान बता सकता हूँ, सैकड़ों की छोड़ दीजिए, आज की बात कर रहे हैं ना हम तो। राजीव जी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर इतना आप पुराना जाओगे ना, तो फिर आपके बयान भी निकलेंगे कि आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं, उस पर मत जाइए ना अमित जी, मुद्दे पर रहिए। रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ मैं, आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ। आपने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो आपका रिकॉर्ड दुरुस्त आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, नेहरू जी की बात जाएगी तो वो तो पहले तक जाएगी, क्योंकि नेहरू जी तो आज है नहीं। आप वीर बाल दिवस पे बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई? सुबह से शाम तक जो है वो नेहरू जी को ही कोसने में जाती है। हमारी तो प्रियंका जी ने भी लोकसभा में कहा था कि एक बार पूरी लिस्ट बना लीजिए, जितना कोसना है, जितनी गालियां देना है, उसके बाद देश की जनता के आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। मैं आपके प्रश्न का फिर जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना है वो करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसना बंद करना चाहिए। ठीक है शिवम जी, कोसना बंद कर दीजिए, जो करना है आपको करिए, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन हर बात में आप नेहरू जी को ले आते हो, इंदिरा जी को ले आते हो।
देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इतिहास के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि हम उसमें पूर्व में घटित घटनाओं पर तत्कालिक जो उससे प्रभाव में ना आकर के उसका जब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो गलतियां जो खामियां नेहरू जी के इंदिरा जी की सरकारों में रही उसको भी हमें जानना चाहिए, ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो। और उन्होंने जो अच्छे काम किए उसको भी हम लगातार एक्नॉलेज करने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, शासन चलाने के उपक्रम में बहुत बार गलतियां, खामियां, तमाम तरह की चीजें निकल के आती हैं, लेकिन जिस माइंडसेट और जिस इंटेंट के साथ तत्कालीन सरकारें काम कर रही होती थी, आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से सिलसिलाबद्ध ढंग से पूरे एक जो हमारे सिख धर्म गुरुओं का इतिहास था, जो रेजिस्टेंस की हिस्ट्री थी, उसको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में सिर्फ और सिर्फ एक जो उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र किया गया जो देश के विरोध की थी। नेहरू जी ने भी अपनी जो पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जो आक्रांता थे उनको एक कोई महान ऐसी पीढ़ी के रूप में बताने का काम किया और हमारे देश को एक पराजित मुल्क के रूप में चित्रित किया। तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार के जो वीर बलिदानी थे, जिन्होंने अपनी कल अल्प आयु में भी प्राणों का उत्सर्ग राष्ट्र की एक पूरी भावना को एकीकृत करने के लिए कर दिया, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी को सम्मान की दृष्टि से बात करनी चाहिए। आज तो कांग्रेस को विषय पर ही चर्चा करनी, नेहरू जी को बोल देंगे हमें नेहरू जी पे चर्चा नहीं करनी, हम चाहते हैं कि वह जो हमारे गौरवशाली बलिदानी लोग थे हम उन पे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चूंकि नेहरू जी की आलोचना हुई है तो उन बलिदानियों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे विमर्श को नेहरू जी पर केंद्रित रख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारी सरकारें तो लगातार जितना भी इस प्रकार से जिन लोगों ने भी उस आक्रांता वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनको इतिहास में उनका न्यायोचित स्थान दे रही है। और जरूरी नहीं है खैर लड़ाई हमने जीती, हम बहुत बार हारे भी, लेकिन हमारे संघर्षों में, हमारी जीवटता में उस दौरान भी कोई कमी नहीं थी और आज भी भावी पीढ़ी हमारी उसी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम तो कर क्या रही है। आशीष जी, इतिहास जो है उसको चयनित तरीके से याद किया जा रहा है? देखिए, इतिहास को बदलने या उसको चयनित तरीके से याद करने की जो चीजें हैं वो तो सामने है, सब लोग अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी नई चीज की शुरुआत सरकार करती है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी ऐसे विवादित चीजों के नाम लेके करे, तो वो जो स्थापना होगी उन नई चीजों की वो ज्यादा अच्छी और लेकिन ज्यादा आशीष जी, बाल दिवस खत्म करके नहीं किया ना, ये तो अलग अलग तारीखों में हो रहा है। यदि सरकार कुछ नया करती है तो उसको जोड़ ही दिया जाता है उससे। निश्चित तौर पर अलग अलग तारीखों में हो रहा है, लेकिन जो कांग्रेस को बुरा लगा या भाजपा जिससे उत्साहित हुई लाल गुलाब, तो जब इस चीजों से चल के कोई चीज बनती है तो उस पर विवाद की छाया रहती है और वो सर्व स्वीकार नहीं हो पाती। तो इन चीजों में हट के एक नई लकीरें खींचते जाए तो क्या बुराई है, मेरा ये कहना है उसमें। चलिए, बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या देश में अब तक बच्चों को लेकर राजनीति होती रही? क्या बाल दिवस भी एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए मनाया जाता था? क्योंकि इससे पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूरी दुनिया मनाती। लेकिन नेहरू जी के निधन के बाद इसे 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। अब वीर बाल दिवस की बात आई है तो वीर बाल दिवस जो साहिबजादों की शहादत पर मनाया जा रहा है, लेकिन इसे नेहरू बनाम साहिबजादे की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? पाठ्यक्रमों में शामिल होने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों पढ़िए और जनता को तय करने दीजिए। लेकिन यहाँ बच्चों पर भी राजनीति हो रही है और ये बंद होनी चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।